जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्ताम जाकर आप देख रहे हैं आर्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे और खुश-खुर्रम अपनी लाइफ़ गुज़ार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनिज़ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो 2-3 इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई हैं पिछले लास्ट वीक में, वो मैं आपको उनसे आगाह करने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहले तो जो कटौती की कंप्लेन आ रही थी, उनके खिलाफ जो हमने एक्शन लिया है, उसकी आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। और उसके लिए अगर आप फिर भी आपकी कटौती हो रही है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वो भी आप लोग को बताने जा रहा हूँ। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमने आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है उसका भी आपको बताने जा रहा हूँ और वो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और वो सुन के आप लोग का दिल जो है वो बाग-बाग हो जाएगा और आप लोग की सबसे बड़ी जो परेशानी इस वक़्त जिसको आप समझते हैं, है नहीं वो परेशानी लेकिन आप समझते हैं फिर भी क्योंकि आपके माइंड में वो बिठा दी गई है कि बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है, तो वो आप लोग की सॉल्व कर दी गई है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं कटौती के इश्यू की वजह से ना, तो पिछले जो मंडे से जो ही हमारी ये नया वीक स्टार्ट हुआ, तो इसमें हमने बाकायदा हेडक्वार्टर में जो टीम्स बनाई थी, पंजाब के लिए, सिंध के लिए, बलूचिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए, गिलगित के लिए, उन सब टीम को हमने क्या किया, फील्ड में भेज दिया गया और फील्ड में किस पर्पज़ के लिए भेज दिया गया? मॉनिटरिंग के लिए भेज दिया गया और किस चीज़ की मॉनिटरिंग के लिए? ट्रांच मॉनिटरिंग के लिए। अब ट्रांच मॉनिटरिंग है क्या? वो जाएँगे रिटेलर शॉप पे बाकायदा जाके आप लोग की जो भी अगर कोई आपको कटौती करता है, कोई भी आपको मिसबिहेव करता है, आपको पैसे नहीं देता, आपका अंगूठा लगवा देता है, उसके बाद कहता है आप चली जाएँ या आपको गालियाँ देते हैं या धमकियाँ देते हैं, आपने जो करना है कर लें, तो आप लोग के पास मौका है। जब भी हमारी टीम वहाँ पे विज़िट करने आती है, तो आप लोग क्या करें, उसकी कंप्लेन करें। उसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था कि एक कंप्लेन फ़ॉर्म होता है, उसको हम खुद-ब-खुद फ़ॉर्म कहते हैं। आप लोग क्या करें, वो फ़िल करें और हमारे तहसील ऑफ़िस अगर वहाँ पे आपको कोई भी बंदा नहीं मिल रहा, तो हमारे तहसील ऑफ़िस आके आप जमा करवाएँ। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था, जिसको भी ज़रूरत है, मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करे, मैं उसको सेंड कर दूँ। वैसे तो हमारे तहसील ऑफ़िस में भी अवेलेबल होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत है और क्योंकि उसको फ़िल तो आपने करना है ना। अगर आपको ज़रूरत है और आपकी कटौती हुई है और आप उसको कंप्लेन करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, वो फ़ॉर्म मुझे बताएँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। लेकिन किसी एक बंदे ने कोई मुझे ये नहीं कहा कि हाँ जी, ये सर ये व्हाट्सएप कर दें हमें फ़ॉर्म, हमने कंप्लेन करनी है, बिल्कुल। जब कंप्लेन की बात आती है, फिर आप लोग क्या टें-टें फिश हो जाती है, आप लोग की बात ही खत्म, कहानी खत्म। पता नहीं कंप्लेन से आप इतने डरते क्यों हैं? ऐसे समझते हैं जैसे कंप्लेन नहीं है, साँप है, ये आपके गले पड़ जाएगी। हालाँकि इससे डरना तो रिटेलर को चाहिए। इससे डरना तो रिटेलर को चाहिए क्योंकि उसके खिलाफ कंप्लेन हो रही है, लेकिन डर आप रहे हैं, आप लोग कंप्लेन ही नहीं कर रहे। तो इस वजह से हमें उनको पकड़ने में मुश्किलात आती हैं। अगर आप लोग कटौती करवा के उसके बाद चुप करके जाके घर बैठ जाते और कंप्लेन भी नहीं करते, तो हम इसको क्या समझते हैं, आप लोग अपनी रज़ामंदी से पैसे देंगे। अब आप कहेंगे, हाँ जी, रज़ामंदी से, यस, हम यही समझते हैं कि आप लोग मिठाई के पैसे देंगे और रज़ामंदी से गए और हमें फिर इसका पता ही नहीं है कि वाक़ई आपकी कटौती हुई भी है या नहीं हुई, क्योंकि आपने तो कंप्लेन ही नहीं की, कोई बताया ही नहीं। मतलब हमारे एक चीज़ है, इन्फॉर्मेशन में नहीं है, नॉलेज में नहीं है, हम तो यही है कि हाँ जी, औरत का अंगूठा लगा है, उसके बाद पेमेंट निकली है और औरत अपने पैसे लेके घर चली गई है। हमें तो आपने नहीं बताया क्या, मुझे कम मिले हैं, 500 कम मिला है, 700 कम मिला है, 1000 कम मिला है, 200 कम मिला है। जब आपने बताया नहीं, कंप्लेन नहीं की, तो हमें कैसे पता चलेगा आपकी कटौती हुई है? तो इस वजह से मेरी आप लोग से फिर हम इसको क्या कहते हैं कि हाँ जी, आप रज़ामंदी से उनको पैसे दे गई हैं और रज़ामंदी जब औरत रज़ामंद है, पैसे देने पे रज़ामंद है, तो उसके पैसे उसकी मर्ज़ी। फिर हम कौन होते हैं मुदाखलत करने वाले? फिर हम तो मुदाखलत रहती नहीं है और औरत रज़ामंद हो गई है, तो हम क्या कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी इदारा, गवर्नमेंट का, प्राइवेट, कोई भी दुनिया का कानून आपके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि औरत की रज़ामंदी उसमें शामिल हो गई है। औरत अपनी उससे मर्ज़ी से उसको पैसे दे आई है। तो इस वजह से अगर आप लोग को कंप्लेन है, तो मैं आपको कह रहा हूँ हमारा खुद-खुद फॉर्म होता है, वो आप फ़िल करें और आके उसकी कंप्लेन करें। इसके अलावा जो दूसरा आप लोग कह रहे हैं कि हाँ जी, वो हमें कह रहा है बेशक यहाँ से चले जाओ और आप पैसे ना निकलवाओ, बेशक यहाँ से चले जाओ वरना मैं पैसे काटूँगा ही काटूँगा। तो इसका आप लोग ये व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिए हुए हैं, ये कॉन्टैक्ट करें, ये हर प्रोविंस का व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड भेजें कि हाँ जी, फिलहाल रिटेलर ने मेरी इतनी कटौती की है, आप चेक करें, कंप्लेन करें उसकी। व्हाट्सएप तो कर सकते हैं ना कम से कम एक, अगर खुद-ब-खुद फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते, तो एक व्हाट्सएप तो कर सकते हैं ना, इस तरह तो कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपकी कंप्लेन पे एक्शन ना हो, तो फिर गिला करना है ना, कम से कम कंप्लेन करें तो सही, फिर भी आप नहीं कर रहे। कि आपके हाथ में है, अगर वो आपको पैसे नहीं निकाल के दे रहा। देखिए, जो रिटेलर होते हैं, बैंक की तरफ से इनको एक क्या बंडल मिलता है और वो बंडल क्या होता है, ये इन्होंने पैसे निकाल के देने ही देने होते हैं औरतों को।
वो बंडल ये होता है कि आपने क्या करना है, 500 औरतों को पैसे निकाल देने हैं। अगर ये नहीं निकाल देते तो ये बैंक का टारगेट पूरा नहीं करते, तो बैंक इनकी जो डिवाइस है वो बंद कर देता है। एक इनकी डिवाइस बंद कर देता है, और दूसरा अगर ये पैसे नहीं निकाल के देते तो इनका कमीशन भी तो चला गया ना। पैसे निकाल देंगे तो कमीशन बनेगा, निकाल के नहीं दे रहे तो कमीशन ही खत्म, कहानी खत्म। तो इससे होता है क्या है, इससे ये होता है कि अगर एक रिटेलर पैसे ले रहा है और दूसरा जो साथ वाला रिटेलर है वो फ्री में निकाल दे रहा है, तो औरतें क्या करती हैं, वो फिर छोड़ देती हैं उस शॉप को, दूसरे के पास चली जाती है। तो आप भी यूं करें, एक को छोड़ दें, ये आपके हाथ में है ना। अगर आपके साथ वाला दुकान वाला कटौती कर रहा है और दूसरा जो थोड़ा दूर बैठा है वो नहीं कर रहा, तो आप उसके पास चले जाएं। किसने आपको कहा है कि आप इधर ही रुक ही रहे? खुदा का वास्ता है, इन पे अमल करें, उनकी कंप्लेन करें, आपका हक है, इस पे और किसी का हक नहीं है। आपसे मेरी गुजारिश है कि इन तरीकों पे अमल करें और ये जो कटौती है इस वबा से छुटकारा पाएँ। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।